हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के राइटिंग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इस बार आपके कौन से रिपोर्ट या फिर लेटर आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट कॉम्पोजिशन कि शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपको कौन कौन से याद करने हैं। सबसे पहला आपको याद करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि आप पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन तैयार करना है। जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स भी लिखा हुआ है 75 to 100 वर्ड्स के अंदर। दूसरा है माय फेवरेट रोड मॉडल, मतलब मेरा प्रिय आपका मॉडल है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा है पोल्यूशन, यानी कि हमारा प्रदूषण। 14 है इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कारपूलिंग, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके महत्व और कारपूलिंग के बारे में लिखना है। पांचवा है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का महत्व। और हमारा छठा आ जाएगा फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्यौहार। इन जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन तैयार करना है, जो भी 75 से 100 वर्ड्स के अंदर। अब हम देखेंगे इसके आंसर्स। तो आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन तैयार करना था, तो यहाँ पर हम पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का शॉर्ट कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखना है पोल्यूशन के बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, थोड़ी बहुत लाइनें चेंज करके, लेकिन आपको है वो 75 से 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो इस तरीके से मैंने एक ही बताया है, आपको सभी शॉर्ट कॉम्पोजिशन तैयार करने हैं। फिर अब हम देखेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग। जो लेटर होते हैं उनमें हम फॉर्मल कौन कौन से लेटर है उनके बारे में बात करेंगे। जो ये पहला लेटर है वो क्या कह रहा है, मैं आपको साफ स्पष्ट बता देता हूँ कि आप अंकित गुप्ता है और आप F14 मंदाकिनी कॉलोनी कोलार रोड भोपाल में रहते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेंट करनी है कि आपके जो लोकेलिटी यानी कि एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर आपकी पानी की सप्लाई है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो रही। यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन की पॉइंट्स की सहायता लेकर भी एक अच्छा सा लेटर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्मल लेटर राइटिंग। यहाँ पर आपके लिए पूरा का पूरा लेटर लिखा हुआ है, आप उस लेटर को लिख सकते हो और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि अगर आपको कोई अच्छे वर्ड्स आते हैं तो आप उनकी सहायता लेकर भी लेटर्स को तैयार कर सकते हो। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि आप है जो अभिषेक सक्सेना है और आप डी कॉलोनी इंदौर के अंदर रहते हैं। आपको अपने न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के संपादक को कंप्लेन करनी है लाउड स्पीकर्स के बारे में कि आपके एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर्स का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन की पॉइंट्स की सहायता लेकर भी लेटर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो जो दूसरा लेटर था उसका आंसर यहाँ पर आपको लिख रखा है, आप ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हो। और अगर आपको कोई अच्छा तरीका और अगर कोई आपको अलग लाइंस यूज करनी है तो आप उस लाइंस का भी यूज कर सकते हो। फिर अब हम देखते हैं तीसरा। जो तीसरा है उसके अंदर क्या है कि आप अनित पटेल है और आप 254 साकेत नगर बालाघाट के अंदर रहते हैं। आपको एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डेटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, इसके ऊपर आपको एक लेटर तैयार करना है। आप इन की पॉइंट्स की सहायता लेकर लेटर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो इस लेटर का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ दूसरा भी लिख सकते हो। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। पहले हमने देखी फॉर्मल, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि आप अनिल वर्मा है और 20 शिवाजी नगर सागर में रहते हैं। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड दिनेश को, किसके लिए कि आपके समर वेकेशन आ चुका है, इसलिए हम सर्दी की छुट्टियों में अपने गांव के अंदर घूमेंगे। इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है और उस लेटर को लिखने के लिए आपको यहाँ पर की पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन की पॉइंट्स की सहायता भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इस इनफॉर्मल लेटर है उसका आंसर भी बताने वाला हूँ। जो इस लेटर का आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस सहित आपको पूरा लविंग फ्रेंड पूरा का पूरा आपके यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरा। तो आपका दूसरा लेटर क्या कह रहा है, आपको
मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप मनी से 45 MP नगर उज्जैन के अंदर रहते हैं। आपको अपने यंगर ब्रदर छोटे भाई को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कैसे पहाड़ियों के स्टेशन पर आप गए थे। आप हैं जो इस इनपुट्स की सहायता ले सकते हैं और एक लेटर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका आंसर भी आपको बता ही देता हूँ। तो इस लेटर का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ये सारा लेटर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा। जो तीसरा है उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप निशान थे 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर के अंदर रहते हैं। आपका जो फ्रेंड है वो फाइनल एग्जामिनेशन पास कर चुका है। आपको एक लेटर तैयार करना है और उसको आपको सफलता हासिल की है उसके बारे में आपको बधाइयाँ देनी है। तो आप इन इनपुट्स की सहायता ले सकते हैं और लेटर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको इनका आंसर भी बता ही देता हूँ। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं कॉम्पोजिशन। वो आपके बेस्ड होंगे विजुअल और वर्बल इनपुट्स के अंदर। तो हम बारी बारी से पहले को देखते हैं। पहला है कि यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस ए राइट अप इन 120 to 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। यानी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में एक लिखना है और वो 120 से 150 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका आंसर भी बता ही देता हूँ। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आपको अपनी स्क्रीन पर एक पूरा कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज के ऊपर। तो इसका आंसर आप यह लिख सकते हो। फिर अब हम देखते हैं दूसरा। आपका दूसरा है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनपुट बिलो प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 100 to 150 वर्ड। इसका मतलब यह है कि रिपब्लिक डे को आपने सेलिब्रेट किस तरीके से किया है। आपको 120 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको एक तैयार करना है कॉम्पोजिशन और आप इन इनपुट्स की सहायता भी लिख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि आपने रिपब्लिक डे को किस तरीके से सेलिब्रेट किया। वो 26 जनवरी को होता है, स्टूडेंट इकट्ठे हुए, हमारे मेहमान भी पहुँचे, झंडा लहराया गया, हमने नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गान गाया, स्पीच हुए और पैट्रियोट सॉन्ग भी हुए। तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर आपका बी वाला है कि ऐसे पैराग्राफ राइटिंग ऑन करेंट टॉपिक इन 100 to 150 वर्ड्स। ये वाले आपके करेंट टॉपिक से इनके ऊपर आपको 120 से 50 वर्ड्स के अंदर ऐसे या फिर पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। सबसे पहला इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग और पांचवा है आपके कॉरपोरेशन। तो इन पांचों के ऊपर आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पैराग्राफ राइटिंग करना है 120 से 50 वर्ड्स के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको जो इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, कॉम्पोजिशन, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग बेस्ड ऑन विजुअल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और इन सारी चीज़ों के साथ आपको अदर टॉपिक्स की भी तैयारी करनी है। ज़रूरी नहीं कि यही आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन्हीं को पढ़ते हो तो चांसेस है कि क्वेश्चन आपके हो जाएगा, लेकिन आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।